खबर रीवा जिले से है, जहां शहर के बिछिया मोहल्ले में बरसों से मकान बनाकर रह रहे लोगों के सामने प्रशासन ने फिर से अल्टीमेटम दे दिया है। करीब महीने भर पहले ही इन लोगों को नोटिस देकर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। अब मोहल्ले में प्रशासन की टीमों द्वारा अनाउंस किया जा रहा है कि 16 जनवरी के पहले स्थान खाली करें, अन्यथा अतिक्रमण तोड़ने के दौरान उनकी सामग्री की नुकसान भी होगी। मकान तोड़ने की घोषणा होते ही लोगों में डर बन गया है। प्रशासन की ओर से कहा गया कि जगन्नाथ मंदिर और संस्कृत कॉलेज के पास बिछिया में जहां पर लोगों ने मकान बनाकर कब्जा किया है, वह सरकारी भूमि है। पहले नोटिस मिलने और अब अनाउंस होने के बाद यहां पर रहने वाले लोग अपनी फरियाद लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के अमैया स्थित आवास में पहुंचे। मुलाकात नहीं हो पाने के चलते वहां मौजूद लोगों ने अपनी बात बताई। इसके बाद बिछिया के रहवासियों ने कलेक्टर के बंगले पर भी पहुंचे, जहां पर अपनी बात बताने का प्रयास किया। वहां भी बताया गया कि कलेक्टर नहीं है। अब लोगों में मकान गिराए जाने का डर सताने लगा है। बात करें तो बीते महीने भी करीब आधा सैकड़ा लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। इनका कहना है कि बरसों से इसी स्थान पर उनका निवास है। अब तक प्रशासन की ओर से किसी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई और अचानक से खाली करने का अल्टीमेटम देने से वह परेशान है। ठंड के इस मौसम में उन्हें हटाने से पहले किसी सुरक्षित जगह पर विस्थापित किए जाने की मांग की जा रही है। रहवासियों ने बताया कि उन्हें जिस स्थान पर अतिक्रमणकारी बताया जा रहा है, उसी स्थान में निवास करने के लिए आवासीय पट्टा भी सरकार की ओर से दिया गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो यहाँ बसे हैं वही रहेंगे। आवासीय पट्टा देने के बाद अब हटाने की कार्यवाही पर बात जिम्मेदारों तक पहुंचाना चाहते हैं। आइए आपको सुनाते हैं रहवासियों ने क्या पीड़ा सुनाई है जब हमारे संवाददाता रोहित पाटिल ने बातचीत की। हमारे कहने का मतलब है कि उन्होंने पट्टा दिए, उन्होंने पैसा भी दिया आवास योजना का और इस जमीन का टैक्स भी ले रहे हैं। तो इसकी वजह बता दें कि क्या कारण है, वजह बता दें तो हम लोग उस चीज को सुधार लाएं। नौ घर का पट्टा है, आवास योजना का पैसा भी दिया गया है उनको बनाने के लिए, अब एक भी गया है। चैनल में दीजिएगा इसलिए कि इनके साथ इंसाफ किया जाए, गरीबों के साथ। जी क्या नाम है? मुमताज बेगम। क्या समस्या है? यहाँ समस्या यह है कि जो हमारी लोगों की बस्ती उजाड़ी जा रही है, तो इनका जब यही करना था तो पट्टा क्यों दिया गया, और पट्टा दिए तो आवास योजना क्यों दिए? कर्जा तो सर पे चढ़ा दिए ना गरीबों के। आज घर से बेघर भी कर देंगे, आज नहीं कल पैसा भी सूल लेंगे। तो ये बताइए, जब हम लोग भूखे मरने लगेंगे तो पैसा कहाँ से देंगे? मोदी सरकार का है, छोटे छोटे बच्चे हैं इस ठंडी में वोट लेने के लिए तो बहुत हाथ पैर जोड़ के आते हैं कि आप हमारी अम्मा हो, बहन हो, आपा हो, दीदी हो, सब हो जाती हो। वोट के बाद कोई नहीं पहचानता कि कौन हो। अब आपका घर बन गया है, बना दिए तो भी हटाने को बोल रहे हैं। तो हटा रहे हैं, तो वही तो जब घर बनाया गया तो हम लोग खुश थे, लेकिन आज घर से बेघर किया जा रहा है तो हम लोगों को परेशानी है। ये बताइए कि जहाँ भी जाते हैं तो हाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिर क्यों आ जाते हैं ऐलान करने? मैन अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ यही बोलते हैं जाइए कुछ नहीं होगा, और फिर बाद में नगर निगम वालों को भेज देते हैं ऐलान करने को, सामान हटाइए। कहाँ लेके जाइए ठंडी में बच्चे? आज हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा, इसकी सरकार वो लेती है जवाबदारी? है बिछिया मोहल्ला, वार्ड 42 बिछिया मोहल्ला जी, वार्ड 42 बिछिया। हलीमा बेगम नाम है हमारा। क्या परेशानी है? हमारी परेशानी ये है कि प्रधानमंत्री हम लोग को आवास योजना का पट्टा दिए हैं, पट्टा दिए, आवास योजना का पैसा भी दिया 2.5 लाख, और इस जमीन का टैक्स भी ले, इस भूमि का टैक्स भी ले रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री से निवेदन हाथ जोड़ के इन गरीबों लोग से घर से बेघर न किया जाए। अगर उनको कोई दिक्कत है, किसी चीज़ की हम लोग से कोई गलती हुई है, उस चीज़ को बताएं। नाली बनी हुई है, रोड बना हुआ है और मंदिर की बाउंड्री से छुटा हुआ घर सब है। ये जवान लड़कियाँ, बूढ़े सियाने आदमी, आज बताइए इनको बेघर कर दिया जाए, कहाँ जाएंगे? तो मेरी प्रधानमंत्री से, राजेंद्र शुक्ला उप मंत्री से मेरी निवेदन है और प्रधानमंत्री तक की मेरी आवाज़ है कि इन सब गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए।
दिया गया? पट्टा दिया गया है, 2.5 लाख रुपया भी दिया गया है इसमें हम लोग को, और इस जमीन का टैक्स भी ले रहे हैं। और कुछ इंसान अपने जेब से पैसा लगा के घर बनाए हैं, जेवर बेच दिया गया, कर्जा लेके बनाया गया कुछ घर। कितने घर हैं लगभग? ये 9 घर है पट्टा के, 9 घर पट्टा के। अवैध जो बनाया गया अवैध को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब छोड़ने के लिए तैयार है, मगर जिस लोग का पट्टा है उन पट्टा वालों को रहने दिया जाए। और ये तो